पीडीएम ने इस्लामाबाद से अपना एक मुत्तफिका उम्मीदवार जो है वो चुना है यूसुफ रजा गिलानी साहब को। आमिर साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या पीडीएम यूसुफ रजा गिलानी को इस्लामाबाद से मुंतखब करवाने में कामयाब हो पाएगी? जी, सेनेट के इलेक्शन का जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई मार्का है और तो सबसे ज़्यादा न्यूज़वर्दी कोई चीज़ है तो वो यूसुफ रजा गिलानी साहब वर्सेस हफीज शेख, ये है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, वो इसलिए कि गवर्नमेंट का दारोमदार इसके ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने बड़ा अच्छा कैंडिडेट चुना है। यूसुफ रजा गिलानी वाहिद आदमी थे जिनको ना सिर्फ के पीडीएम के वोट तो मिलेंगे, काफ़ी सारे लोग हैं ना, आप देखें सराइकीज़म आ जाता है, फिर आपको आ जाते हैं उनके अपने जो रिश्तेदार हैं, उनके कज़न्स जो हैं, उनकी जो वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से फर्स्ट कज़न्स, ये सारा जो अहमद महमूद वगैरह, पीर पगाड़ा की फैमिली, फिर जो है और वो जो है, तो सिंध से जो मिला के काफ़ी सारे लोग उनको वोट, मगर उनके जीतने का मतलब ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म। ये असल बात ये है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन है। ये पहले अखलाकी तौर पे आ जाएगा और ये प्रैक्टिकली भी हो जाएगा। ये साबित हो गया ना, क्योंकि नेशनल असम्बली की मेजॉरिटी चाहिए। अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो इससे पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया कि इमरान खान के पास मेजॉरिटी नहीं है। उसके बाद दूसरा ये है कि हफीज शेख हारेंगे। हफीज शेख जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट माने जाते हैं, उनको लाए गए थे कि जनाब ये इकोनॉमी जो है ना ये चलाएंगे, तो हफीज शेख का और हारना जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट का ख़त्म होना है। तो वो इसलिए उसके अंदर जो है ना, इसलिए मैं समझता हूँ उनका मुश्किल है। बाकी उनके ज़ाती हवाले से देखा जाए, उनके ताल्लुकात ये मिला के तो वो बढ़ा जाता है, मगर स्टेक पे क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन के अंदर पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है। आप कह सकते हैं कि बड़े बुरे हालात हैं, महंगाई भी है, ये भी है, वो भी है, पर मैं समझता हूँ अभी भी जब बात करें कि मुतबादिल अगर इमरान खान नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, तो वहाँ आके फिर सारा तजिया ख़त्म हो जाता है कि मेरा नहीं ख्याल है कि पीपल्स पार्टी एक्सेप्टेबल है, मेरा नहीं ख्याल है कि मरियम बीबी या नून लीग इस हालात के अंदर एक्सेप्टेबल हो सकती है। तो ये दरमियान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उड़ती रहती हैं, अभी बड़ी मार्केट में फिर रही हैं कि वो जी परवेज़ इलाही साहब के लिए आज 4 बयान छपे हुए थे फॉर एग्ज़ाम्पल, कि वो देखें इन हाउस के लिए ना नून लीग मान गई कि पहले पीपल, वो ये मार्केट में बात चलाई जा रही है कि जी आसिफ ज़रदारी साहब ने परवेज़ इलाही साहब के साथ जो है ना डील कर ली है और वो कह रहे हैं ज़रा मुझे निबटने दें यहाँ से सेनेट से तो उसके बाद मैं इनको बताऊँगा। तो वो सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बड़ी मज़ेदार हैं, पर घूम फिर के जब बंदा ओवरऑल देखता है कि जनाब क्या मुतबादल क्या होगा, तो वहाँ पे आके वो फिर तुक समझ नहीं आती कि वो बस जिस तरह हमेशा हर दौर में चल जाती हैं। बस यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन जो है वो जीतने का मतलब है कि इमरान खान की शिकस्त, पीटीआई की गवर्नमेंट का ख़त्म होना, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया ना। लेकिन क्लास साहब, बज़ाहिरन तो पीडीएम इस पे मुझे मुत्तफिक नज़र आ रही है जिस तरह से वो बातें करें, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या अपने कैंडिडेट को कामयाब करवा लेंगे पीडीएम? बहरहाल एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूव तो है, कोई सोच नहीं रहा था, स्पेशली गिलानी साहब जो 2012 के बाद पहली दफ़ा मेरा ख्याल 5 साल की जो उनको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी थी जब तौहीन अदालत पे, या उनके आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते या वो नहीं कर सकते, वो तो खैर मेरा ख्याल 18 में भी इलेक्शन में वो लड़े थे, शायद वहाँ से मुल्तान से नहीं हो सके थे। उनका वापस आना जो मेरे लिए थोड़ी सी एक चीज़ एक हैरान कौन है, नोइंग गिलानी साहब बिट, कि अब वो इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट क्यों लेंगे कि एक आप इस मुल्क के वो रहे, साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे, आपका एक प्रोफाइल है, अच्छा है, बुरा है, तनकीद है, जो भी आप पे चीज़ें आती हैं वटेवर, लेकिन आप वहाँ से अगर जीतना ही सेनेट का इलेक्शन था तो सेफ था कि आप उधर से लड़ लेते, सिंध से लड़ लेते, अगर आपने सेनेट में ही आना है अब वहाँ से लड़ लेते, सीट मिल जाती, जरदारी साहब ने लाना है या बिलावल ने लाना है। मैं तो उनको दाद दूंगा नुसरत जवेद साहब की, बेसिकली हमारे बड़े सीनियर हैं, उनकी ये स्टोरी जो थी वो सामने लेके आए थे, अपने कालम में उन्होंने ब्रेक की थी कि इस तरह गिलानी साहब का वो आ रहा है। उस वक्त जब हमने भी पढ़ी तो टू बी फेयर फौरी तौर पर डाइजेस्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जो उसमें बताया कि ये जो आइडिया है ये मुस्तफ़ा खोखर साहब का है, जो इस वक्त वो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, वेरी स्मार्ट गए। मुस्तफ़ा खोखर इज़ वेरी क्वाइट इंटेलिजेंट, वेरी वोकल, आर्टिकुलेट हैं। तो वो ये कहते हैं, उनकी जो खबर थी नुसरत साहब की, नुसरत जवेद साहब की, कि बेसिकली ये आइडिया जो था ये मुस्तफ़ा खोखर साहब का था। उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर ये बात को फैलाया कि जनाब कि अगर आपने अपसेट ही करना है, आप जो बार बार कहते हैं नो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस,
वो तो नहीं होनी साहब। जरा पहले भी आपने कोशिश करके देख लिया, आपसे नहीं हुई, आप भी नहीं होगी जब तक एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं खड़े होगी। तो उनका ये ख्याल था। अब मैं जो उसकी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गिलानी साहब को कुछ एडवांटेजेस हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो कैंडिडेट लाए गए हैं, जैसे हम दो देख रहे हैं, एक वो खतून है जिनको मेरा ख्याल ज़्यादा कोई नहीं जानता, दूसरी हफीज शेख साहब है, बोर आदमी, ड्राई मैन, किसी से वो मेरा ख्याल सीधे हाथ वो हाथ नहीं मिलाते, सीधे मुंह में बात नहीं करते, अनपॉपुलर आदमी है। फिर उन्होंने कोई यहाँ पे कोई लोगों को फंड वगैरह नहीं मिले। सो उनके जहन में ये होगा दो चार चीज़ें कि अगर आपने हुकूमत को अपसेट भी करना है, हुकूमत को ज़रा कुछ झटका मटका देना है, इसको हिलाना जुलाना है, तो मुस्तफा खोखर के जहन में ये होगा तो भाई साहब फिर गिलानी साहब जैसा बंदा लाएं, ये चले अगले 10-15 दिन मैं यहाँ पे मेला बड़ा अच्छा लगने वाला है वैसे, ये गिलानी साहब को दाद दें। इसलिए तो ये ओपन और बैलेट का जो लड़ाई है इससे ये है। नेशनल असेंबली लोग इसका सारा प्रोविंशियल उसके अंदर देख रहे हैं। नेशनल असेंबली में यूसुफ रजा का इलेक्शन जो है वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है ना, जिस तरह बजट फेल हो जाता है, कोई किस्म का नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है। ये एग्जैक्टली जब मेजोरिटी साबित करनी है आपने, वहाँ पे मेजोरिटी के साथ जीतना है, जिसने भी जीतना है। अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो उसका मतलब है कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है इमरान खान के पास। सो ये सुप्रीम कोर्ट पे आप सारी इमरान खान साहब को जो रेस्क्यू कर सकते हैं, बेल आउट कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। वो ये कहे जी आप ओपन बैलेट की तरफ जाएं, जो भी सिस्टम बने जिस तरह का बने। अब गिलानी साहब को क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो ये सबसे बड़ा सिंध में इनकी आपको पता है पीर पगाड़ा साहब जो है मौजूदा, इनके जो बेटे हैं ये गिलानी साहब के, ये बड़ा बेटा है इनका, वो उनका दामाद है। अब मैं आपको रिश्तेदारियां बता रहा हूँ जरा थोड़ी सी जरा उसमें कि इनको फर्स्ट कजन है, खाला के बेटे हैं वो भी हैं। अच्छा सिंध में इनके अपने ये तल्लुकात बड़े हैं। साउथ में क्योंकि गिलानी साहब जब वजीर आजम थे इन्होंने खजानों का मुंह खोल दिए थे, जो भी आए इन्होंने डेवलपमेंट बजट दो, 1 करोड़ उन्होंने 2 करोड़ ले 2 होंगे 4 ले लें, कौन सा मेरी जेब से जा रहा है ना, तो जमीन ही है ना उनमें, जो बंदा किया उन्होंने उसको अकोमोडेट किया। अब साउथ के लोग जो हैं वो बहुत सारे इमरान खान साहब के एटीट्यूड या चीज़ों से या कौमी असम्बली में वो थोड़े से ऑफेंड फील करते हैं कि हमें इंपॉर्टेंस नहीं मिली, हमें कोई इन्होंने करीब नहीं आने दिया या बला बला जो भी रीज़न है। सो पीडीएम के जहन में ये है कि गिलानी साहब का अपना भी एक वोट बैंक है। अब इनको कितने वोट चाहिए होंगे? ये थोड़ा सा ही फर्क है ना, 8, 10, 12 के करीब है ना। अगर गिलानी साहब को उनकी पार्टी भी पीडीएम जो है अगर सारे का सारा वोट पड़ जाता है पीडीएम का जो भी है, मेरा ख्याल है 160 प्लस के करीब है अगर मैं गलत फिगर नहीं दे रहा तो उसके बाद अगर इनको 10-12 ये खुद अगर इधर से काट कूट लेते हैं, कोई केपी से 1-2 मिल जाते हैं, कोई सिंध से इनको अगर 2-3 ये पीर पगाड़ा कंपनी वहां से चुपके से दिलवा देते हैं, या कोई इनको साउथ से सराय के इलाकों से कोई 2-4 MNAs जो हैं जिनके साथ उनके जाती तौर पर बड़े रहे हैं, मखदूम अहमद महमूद के साथ उनका अपना जाती ताल्लुक है। जहांगीर तरीन साहब बैठे हुए हैं वो MNAs लाए के बेटे हैं। अच्छा जहांगीर तरीन साहब इस वक्त एक वक्त वुंडेड एक उसकी तरह बैठे हुए हैं, एक एनिमल की तरह कि उनको चाकू छुरी लगी हुई है कि भाई साहब ये बड़ा अच्छा मौका है इमरान खान साहब को झटका देने का, यहाँ पे आगे चीजों को हिलाने जुलाने का। की बेगम साहबा के भी फर्स्ट कजन है ना, फर्स्ट हैं। सो उनका बड़ा एक ये बड़ी जिसने भी ये गेम प्लान किया है, हार जाए बेशक दैट्स अनदर स्टोरी, हार सकते हैं डेफिनेटली, हुकूमत का अपने जोर होते हैं, लेकिन ये दाद दें कि जिसने ये प्लान बनाया है कम से कम सेनेट इलेक्शन को उसने स्पाइस डाल दी है, उसने सेनेट इलेक्शन में जरा थोड़ा सा जोश जज्बा डाल दिए। इमरान खान साहब को अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, उन्हें MNAs एक को मिलना पड़ेगा। अब आने वाले दिनों में देखेंगे। डॉक्टर ने इसीलिए तो आज कहा है कि मैं वोट नहीं दूंगा, ये टाइम है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है यूसुफ रजा के। मगर इसमें ऐसा भी एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि कोई भी MNA जो होता है गवर्नमेंट इस पे आता है ना। मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए, जस्ट इन केस के ये कहते हैं वोट वो किसको डालेंगे ओपन के लिए, जस्ट इन केस 10-15 लोग उस दिन वोट डालने नहीं जाते, देन व्हाट?